नमस्कार दर्शकों, हमारे इस खास कार्यक्रम आज के मेहमान में आपका स्वागत है। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो एक बॉडी बिल्डर हैं। उनका नाम है जितेंद्र सिंह शैली। और आपको बताता चलूं कि जितेंद्र सिंह शैली ने मिस्टर इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और साथ ही साथ मिस्टर J&K गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं बॉडी बिल्डिंग में। और उनकी बाकी अचीवमेंट्स के बारे में सीधा जितेंद्र से ही बात करते हैं। जितेंद्र, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। जितेंद्र, अपना बॉडी बिल्डिंग के सफ़र के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा बॉडी बिल्डिंग का कैरियर स्टार्ट होता है 2007 में। राइट। जब हम जैसे सारे ही बच्चे जब 10th पास करते हैं तो उसके बाद जो छुट्टियां होती हैं, जितना टाइम रिजल्ट आने में होता है, तो उस टाइम पे जिम मैंने स्टार्ट की थी। तो एक्सरसाइज करते करते जिम से इतना लगाव बढ़ा, इतना प्यार बढ़ गया जिम से कि मेरे साथ जिनने स्टार्ट किया वो सारे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते गए, लेकिन मैं आज तक आपने कैरी लगा रहा। जी 2011 में जाके फिर मैंने कॉम्पीट करना स्टार्ट किया। तो क्या एज क्या थी आपकी उस टाइम 2011 में? उस टाइम मेरी थी सर 29, यही 20 ईयर्स। 20 साल की। जी 20 साल की एज में पहली बार मैंने कम्पीट किया था। उसमें आज तक मैं मिस्टर कश्मीर खेल चुका हूँ, मिस्टर J&K, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर पंजाब गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। राइट। मिस्टर चंडीगढ़ मेरा सेकंड प्लेस रहा है, मिस्टर पठानकोट गोल्ड मेडल रहा है। और अभी ऐसे ही जर्नी मेरी कंटिन्यू चल रही है। मिस्टर J&K भी मेरा 2 बार सिल्वर मेडल है, 3 ब्रॉन्ज हैं, 1 बार गोल्ड मेडल आया हुआ है। क्या बात है। और ऐसे अभी जर्नी तो चल ही रही है, आगे कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितने साल हो गए हैं बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन में? कितनी मेहनत और कितने साल आपने इस प्रोफेशन को दिए हैं? आज एक अनुमान लगाया जाए तो आज अगर अनुमान के हिसाब से देखें तो 13-14 साल हो गए। 13-14 और साल। 13-14 साल में अपने अपनी बॉडी पे कितना वर्कआउट भी किया होगा और कितना पैसा भी खर्चा होगा। जी। क्योंकि हम देखते हैं स्क्रीन पे बॉडी बिल्डर आया, तालियां बजाई, यार मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए। हर एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर या लड़का जो भी यूथ देख रहा है वो यही कहेगा यार ऐसी बॉडी चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता इसके पीछे कितनी तपस्या, कितनी मेहनत। थोड़ा उस बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो बॉडी बिल्डिंग जो है ये सबसे एक्सपेंसिव गेम है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। अगर आप एक चिकन ही दिन में देख लें तो डाइट में तो बड़ा कुछ होता है। मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ, प्रोटीन्स और चिकन और अंडे, आपके वेजीज, हर डाइट के हर एक पहलू पे आपको ध्यान देना है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है ये। मतलब कि आपको 10 चीज़ों को रोक के इस एक चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ता है। मुझे अभी भी याद है, मुझे कभी घर से शॉपिंग के लिए पैसे मिलते थे तो मैं उन पैसों को भी सोचता था कोई प्रोटीन ही छोटा मोटा ले आऊँ, या अगले महीने के लिए इसके में अंडे ही अगले में 1 महीने के लिए आ जाएंगे इन पैसों के। मैं वो पुराने कपड़े पहन के चलना, और लेकिन इस चीज़ के लिए पैसे रखने कि मैं अगले महीने की डाइट के लिए पैसे रख दूँ, बड़ा कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आपके पास बहुत अच्छा बैकग्राउंड है तो फिर बात कुछ और है, लेकिन ऐसे मिडिल क्लास को तो बड़ा सफ़र करना पड़ता है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। वो स्ट्रगल कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी जाएंगे, चल रहा है। बिल्कुल, उम्मीद हम यही करते हैं। थोड़ा ये अपने प्रोटीन की बात की मैं जानना चाहूँगा। जैसे नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गई हैं, चिकन हो गया नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गया, पल्सेस हो गई, अंडे हो गए, ठीक है जी। ये तो नेचुरल सोर्स हैं जो कुदरती तौर पे भगवान ने हमें दिए। लेकिन देखा जाता है आमतौर पे यूथ शॉर्टकट्स लेना पसंद करता है कि यार फटाफट मेरी बॉडी बन जाए। जो काम 2 साल लगा के करना चाहिए वो 3 महीने में ढूंढते हैं, और उस चक्कर में अपने आप को बहुत बीमार कर देते हैं, चाहे उनके लिवर हों, किडनीज हों, इंटरनली अपने आप को वीक कर लेते हैं। और जिन जिम्स में वो जाते हैं वहाँ ट्रेनर भी उनको कुछ मिसगाइड करते हैं। थोड़ा इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स को आप थोड़ा बताएं। देखिए, होता क्या है, आजकल तो जिम जैसे पहले होती थी ना, वैसे पहले अगर आज से 10 साल पहले की मैं बात करूँ, कोई ट्रेनर था तो लड़कों के साथ मेहनत करता था। आजकल तो सब ने ना बिजनेस के लिए जिम्स खोल रखी है। उनके पास लड़के आ रहे हैं तो उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि मेरे से मेडिसिन कौन सी लेगा, ये मेरे से प्रोटीन कौन सा ले रहा है। अगर आप प्रोटीन तक सीमित रहते हैं तो वो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब इस सब को आप एक मैच्योर बंदे को भी जो छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं उसको आप स्टीरॉयड देने स्टार्ट कर देते हैं, जो अभी नेशनल भी नहीं खेला है। मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे हमारे 19-20 साल के 18 साल के लड़के कॉम्पीट करते हैं, और वो किसी ऐसी जिम में जाते हैं जहाँ उनको स्टीरॉयड दिए जाते हैं। तो ये जो लोग स्टीरॉयड्स दे रहे हैं जितेंद्र, ये जो लोग इनको एक तरह से लालच दे रहे हैं कि आप ये मेडिसिन लें, ये लें तो आपकी बॉडी जल्दी बनेगी, या पैसों के ऑब्वियसली पैसों के चक्कर में, तो ये लोग खुद प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं या काम चलाओ? देखिए, अगर कोई प्रोफेशनली ट्रेंड होगा जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, वो कभी भी एक 18-19 साल के बच्चे को स्टीरॉयड नहीं देगा। वेरी राइट। कभी भी नहीं देगा। उसको पता होगा कि किस एज पे और किस लेवल पे जाके ये यूज़ होता है। अगर बॉडी बिल्डिंग में इस चीज़ का यूज़ है तो वो किस लेवल पे है। आपका अपना पहले आप अपना नेचुरल पोटेंशियल को आप देखें, मैं कहाँ तक खुद को नेचुरली ले जा सकता हूँ। उसके बाद जाके जब आपने फिर प्रोफेशनली कम्पीट करना है तो फिर आप अगर मेडिसिन में जाएँ, वो भी एक प्रोफेशनल की देख रेख में, जो आपको पूरा अपने सुपरविजन में रखे कि आप कब क्या लेना है, कब कैसे यूज़ करना है। अभी आप यहाँ पे मैं आपको ऐसा बताऊँ कि हमारे यहाँ पे तो ऐसा चल रहा है, आप किसी भी जिम में चले जाओ, आपको 1000 रुपये में स्टीरॉयड की टेबलेटें मिल जाएंगी,
और बिल्कुल एक बार भी ये नहीं सोचते कि इस लड़के को मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, इसके माँ बाप को नहीं पता मैं इसको ये चीज़ दे रहा हूँ, क्या इसके माँ बाप को पता है मैं इसको जहर, स्लो पॉइजन में बोलूँगा, स्लो पॉइजन। ऐसे भी स्टीरॉयड यहाँ पे बिक रहे हैं जो स्लो पॉइजन है, जो अंदर ही अंदर आपको, आपके दिमाग से लेकर आपके इंटरनल ऑर्गन्स तक सब कुछ ख़राब कर देते हैं। तो ये इतना क्रेज़ क्यों है स्टेरॉइड्स को लेकर और ये सप्लीमेंट्स को लेकर? क्यों हम अपने यूथ को गाइड नहीं कर पा रहे कि भाई आपने बॉडी बनानी है, एक हेल्दी बॉडी बनानी है, ना कि खोखली बॉडी बनानी है? तो कहाँ लैक कर रहे हैं? देखिए लैक में, मैंने अभी आपको बताया लैक हम कहाँ पे कर रहे हैं। ये जो आप हर जगह पे आप देख रहे हैं जिम्स जो ओपन हो रही हैं, वहाँ पे जो ट्रेनर हैं वो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, उनको सिर्फ अपने पैसे से, मनी माइंडेड लोग हैं। मतलब आप पैसे से कहना मतलब चाह रहे हो कि जिम करके स्टेरॉइड लेके बस एक नक्शा बना लिया? नक्शा बना लिया कि भाई ये मेडिसिन, लड़का 2-3 महीने जिम आता है, उसको एक ट्रेनर ये नहीं समझाता कि भाई तू अपना नेचुरल पोटेंशियल, ये पेशेंस की गेम है, 2 साल 3 साल लग जाते हैं एक मसल को मैच्योर होने में, बॉडी बनने में तो सालों लग जाते हैं। तो वो सोचता है कि 2 महीने में मुझे रिजल्ट मिले, 2 महीने वो चाहता है मेरी बॉडी बन जाए। तो फिर उसके बाद वो ट्रेनर के पास जाता है, सर मेरी तो बॉडी बन नहीं रही। और सर होता है कोई हवा में, कोई गुरुजी बने होते हैं, वो जी कल आप 2000 रुपये मुझे देना, 2000 देना, कल मैं आपको मेडिसिन दे दूँगा। वो उठाता है कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, लिस्ट तो बहुत बड़ी है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मामूली जो हमारे गली मोहल्लों में मिल जाती है, आपको आराम से मिल जाएगी, उसको बोलते हैं डायनाबॉल। ओके, डायनाबॉल वो क्या चीज़ होती है? डायनाबॉल एक बल्किंग स्टीरॉयड है। ओके, इट्स स्टीरॉयड। जी स्टीरॉयड है। ये आपके बॉडी में वाटर इंटेक, रिटेंशन को बढ़ाएगा, जिससे आपका मास गेन होगा। तो आप थोड़े बीफ्ड अप लगेंगे? जी बीफ्ड अप लगेंगे। आपके मसल्स में वेन्स में नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ेगी, जिससे आपके वेन्स का साइज ही बढ़ेगा, मतलब कि काफ़ी तरह से आपको बीफ्ड अप फील कराता है। जी। तो ये जैसे आपने भी बताया कि प्रोटीन्स के चक्कर में लड़के जाते हैं, तो किस तरह से पहचाना जाए? क्योंकि ट्रेनर्स, देखो आप भी एक ट्रेनर हैं और हम सारे ट्रेनर्स को तो एक तराजू में नहीं तोल सकते, कुछ होंगे जो हमारे, मैं आपको यहाँ बताऊँ कि हमारे J&K में भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे, और कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रेनर्स हैं भी नहीं और ट्रेनर होने का दावा करते हैं। बिल्कुल ब्लैक शीप है। जी, वो तो हर एक फील्ड में है। देखिए हर एक फील्ड में है, अब आप कहाँ पे हैं वो मैटर करता है ना। अगर आप किसी अच्छे हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास हैं तो फिर ठीक है, किसी अच्छे ट्रेनर के पास हैं। अगर आप ऐसे ही किसी के पास जा रहे हैं जो गली मोहल्लों में है तो फिर वैसा नहीं चलेगा। जी। उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो खुद उसने बॉडी बिल्डिंग में क्या किया है, या खुद उसने कितनी स्टडीज़ की हैं इस बारे में, खुद कितना उसने क्या अपने पे कितना वर्क किया, आप ये कहना चाह रहे हो ओवरऑल। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर कोई लड़का नया नया जिम में जाना चाहता है, एस्पायरिंग है, वो एक बॉडी बिल्डर को देखता है, क्या पता आपके इंटरव्यू से इंस्पायर होकर जाना चाहे, तो उसको आप क्या गाइड करेंगे कि शुरुआत में वो अपना पैटर्न कैसा रखे, अपनी डाइट कैसी रखे और किस तरह का वर्कआउट फॉलो करे? देखिए जब भी आप जिम में जाएं तो सबसे पहले एक बेसिक वर्कआउट को स्टिक करके रखें। बेसिक वर्कआउट पे स्टिक रहें। मसल मैच्योर होगा, अपना टाइम लेके मसल मैच्योर होगा। रिजल्ट सबको आते हैं, किसी को लेट आते हैं, किसी को जल्दी आते हैं, अपने अपने जेनेटिक्स के हिसाब से, लेकिन रिजल्ट आता है। किसी को 6 महीने लगेंगे, किसी को 8 महीने। मसल अपना रिस्पॉन्स ज़रूर करता है, लेकिन जब आप वेट करोगे, अगर आप ये सोचते हो कि मैं 3 महीने जिम जाऊँ और 3 महीने में बॉडी बन जाए, तो वो नामुमकिन है, वो हो ही नहीं सकता। शॉर्टकट्स अवॉइड किए जाए। शॉर्टकट्स अवॉइड किए और जाए। जो डाइट फॉलो करनी होती है वो नेचुरल रखी जाए, बिकॉज अभी नया नया बंदा जिम में जा रहा है। देखिए जब आप बिगिनर हैं तो आप अपने जो भी आपने, एक तो खुद को भी अपने नेचुरली अपना पोटेंशियल दिखाना है, और डाइट भी आपने जितना हो सके नेचुरली लीजिए। उसके बाद अगर आपने स्टार्ट करना भी है तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको किसी अच्छे भी अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, आप वे प्रोटीन्स यूज़ कीजिए, जो सिंपल दूध से बने होते हैं। वे प्रोटीन्स दूध से ही बनते हैं, वो यूज़ कीजिए। आप BCAAs इम्यूनो एसिड यूज़ कर लीजिए। ये इतना तक रहे तो ठीक है, इसके आगे फिर ये प्रोटीन्स की बात आप कर रहे हैं, मैं ये आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि प्रोटीन्स तो मिल रहे हैं, आम बाज़ारों में मिल रहे हैं, हर दुकान पे भाई वे प्रोटीन, ये प्रोटीन, वो प्रोटीन, लेकिन पता कैसे लगाया जाए कि ये स्टैंडर्ड की चीज़ है, ये हमें ख़राब नहीं करेगी? आज हमारे अगर यहाँ पे अगर सप्लीमेंट्स मार्केट में मिल रहे हैं तो पीछे उनके कोई इम्पोर्टर भी है। आप इम्पोर्टर ने आगे डिस्ट्रीब्यूटर भी रखा हुआ है। आप देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशनशिप है किसके पास, जहाँ से मैं ले रहा हूँ, क्या वो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे मैं ले रहा हूँ। आज हर एक जो आप सप्लीमेंट लेते हैं उस पर इम्पोर्टर का टैग होता है, इम्पोर्टर टैग है या नहीं है। बड़े तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हैं जी, कि भाई मैं सही चीज़ खरीद रहा हूँ कि नहीं, या मैं अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कहीं मैं अपने लिए जहर, या अगर आपका ट्रेनर ही अगर आप अच्छा देख लें तो अच्छा ट्रेनर आपको ये बता ही देगा कि आपने ये प्रोडक्ट लिया है, या सही लिया है या गलत लिया है जी। तो जो आपके पास लड़के आते हैं यूजुअली, जो आप चाहते होंगे कि सर हमारी बॉडी बनवा दीजिए, हम इस लेवल पे खेलना चाहते हैं, हम कंपटीशन लड़ना चाहते हैं, और जो आपको आके कहते होंगे हमें थोड़ा जल्दी बना दीजिए, तो आपका क्या जवाब रहता है उन लोगों को? मेरा जवाब सिर्फ पेशेंस। मैं सबको कहता हूँ ये पेशेंस की गेम है। पेशेंस, सब्र रखो, सब्र रखो। मैं तो सालों साल लड़कों को यही कहता रहता हूँ, सब्र रखो, क्योंकि मैंने खुद भी करके देखा हुआ है। आज 14-15 साल हो गए।
अभी मैं इतनी कमी है मेरे में कि मैं हर बार सोचता हूँ ये कमी दूर करूँ, ये कमी मेरे अभी भी ये कमी है, ये कमी है। जहाँ 13-14 साल में अभी भी कमियाँ हैं तो वहाँ सोचिए कितना पेशेंस चाहिए। जैसे वो बोलते हैं तपस्या, ये एक तपस्या ही है। बिल्कुल तपस्या की तरह ही है। बिकॉज अच्छा, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स इंडिया की बात करें, J&K की बात करें, तो बॉडी बिल्डिंग में देखने का फेम है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है, हूटिंग हो जाती है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी ना एक देखिए कमी या तंगी सी महसूस होती है। तो ऐसा क्या है कि बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं है, देखिए इंडिया में? एक बॉडी बिल्डिंग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि अगर स्पॉन्सरशिप्स उनको मिल रही हैं या एक स्पॉन्सर जो इस कंपटीशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि जो लड़का आगे जीत रहा है, जो लड़के खेल रहे हैं, उन तक क्या पहुंच रहा है, उनको भी कुछ मिल रहा है या नहीं। J&K लेवल की आपको मैं बात बताऊं कि अगर एक बॉडी बिल्डर खेलता है तो उसको एक कंपटीशन में अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी लाके उसको एक ट्रॉफी, एक मेडल और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और शायद साथ में एक बैग दे दिया जाए किसी अच्छे ब्रांड का, ब्रांड वो भी सप्लीमेंट ब्रांड्स का कोई बैग दे दिए जिससे उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाए थोड़ी सी, बस इतना ही होता है। दैट्स ऑल। और बॉडी, उस जो बंदा वो कंपटीशन लड़ रहा है उसके पीछे उसने कितना पैसा अपना या अपने माँ बाप से लेकर अपनी बॉडी पर लगाया होगा कि वो उस लेवल पे देखिए अगर आप स्टेट लेवल पे देख रहे हैं कि मिस्टर J&K लेवल पे भी एक लड़का जो आप अच्छे फिजिक के साथ देखोगे कम से कम 3-4 लाख खर्च करके वो आया होता है। मैं स्टेट लेवल की बात करूँ, नेशनल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा होता है, मैं आपको स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ। 3-4 लाख रुपए वो खर्च करके स्टेज पे पहुंचा होता है, एक गोल्ड मेडलिस्ट जो गोल्ड मेडल वहाँ पे लेता है जी। तो अपने आप बॉडी काम पे आप करना, कह रहे हो 3 से 4 लाख 3 से रुपया 4 वो लाख लगाता है रुपए स्टेट लेवल पे जी। और इसके ऊपर वाले लेवल पे और ज़्यादा, और भी ज़्यादा। जी जी जी। तो एक तरह से जो आप कह रहे हो कि बिग डिफरेंस है, तो फिर कोई बंदा क्यों आने का सोचे बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन में जब उसको लगेगा यार यहाँ तो मेरे आगे रोजगार ही नहीं चल पाएगा, ये तो सिर्फ पैसा, यहाँ तो सिर्फ एक तरह से कह लो कि उसका रिटर्न नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो है, इन्वेस्टमेंट तो ठीक ठाक है, लेकिन उसकी रिटर्न नहीं है। तो फिर क्यों एक बंदा मोटिवेट हो, एस्पायर करे मैं बॉडी बिल्डर? देखिए बॉडी बिल्डिंग में रिटर्न तो है नहीं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, रिटर्न नहीं है। हाँ ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ सोचे हमारे बॉडी बिल्डर्स के बारे में तो फिर बड़ा कुछ हो सकता है। अभी तो मुझे लगता है कि 1-2 साल में थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग थोड़ी सी सही राह पे चल रही है। हमारे लड़के सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, अच्छे ट्रेनर्स बन रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स अच्छे ट्रेनर्स बन रहे हैं, अच्छा मनी अर्न कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन में क्या मिलता है हमें। मैं अगर एक ट्रेनर हूँ तो मैं अपने काम से अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मेरा चल रहा है, लेकिन मैंने जो कॉम्पिटिशन खेले हैं उसमें मुझे क्या मिल रहा है वो देखिए, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा जी। तो वही आप कह रहे हैं कि कॉम्पिटिशन्स तो मैं लड़ रहा हूँ लेकिन मेरे को वापस में कुछ नहीं आ वापस रहा, कुछ मेरी नहीं जेब से पैसा जा रहा है लेकिन जेब से वापस ही नहीं जा आ रहा रहा। जितना भी आपने सेविंग रखी होगी वो आपका जैसे ही फरवरी मार्च आता है, कॉम्पिटिशन के सीजन आते हैं तो बस वो सारा आपका उसी में लग जाता है और वापस आता है कुछ भी नहीं आता। मुझे बताएं जितेंद्र कि जो लड़के बिना नॉलेज के और सिर्फ अपने ट्रेनर को अपना सब कुछ मानकर उसकी मुंह से निकली बात पर भरोसा करके इन चीज़ों का सेवन करना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने कोई नाम लिए स्टेरॉइड्स के और इन सब के सप्लीमेंट्स के, जिसका उसको कोई पता नहीं है, सिर्फ उसका ट्रेनर उसको बोल रहा है मुझे इतने पैसे दे मैं तेरे को ला के दूंगा। तो इसके बाद उसकी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए जब भी कोई भी स्टेरॉइड हम देखें ना, ये सारे टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स हैं। मेल बॉडी में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, है ना, वही हमारा मसल बिल्ड करता है, उसी से मेरी आवाज़ अभी इतनी भारी आ रही है, सारा कम टेस्टोस्टेरोन की। ये दाढ़ी में वो नेचुरली हमारी बॉडी या प्रोड्यूस बाल, करती है। हाँ ये हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन। राइट। इसका नॉर्मल रेंज होता है 300 नैनोग्राम से लेकर 1000 नैनोग्राम तक, ये नॉर्मल जी जी जी, पर NL बॉडी में ये रेंज इसका होता है। अब क्या होता है कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो ये हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देती है बॉडी में। दूसरी तरफ ये क्या करती हैं, आपके नेचुरल जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर देती हैं, आप आर्टिफिशियल पे आ जाते हैं। मतलब कि जो आप आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर रहे हो अपनी बॉडी जी। में, एक तरह से आप अपनी जो नेचुरल अपना बॉडी नेचुरल उसको आप बिल्कुल स्टॉप कर रहे वो हो, दबा रहे हो। उसको आप बिल्कुल ही बंद कर रहे हो, वो शट हो रहा है और दूसरा वहाँ से जो आर्टिफिशियल है वो काम कर रहा है। और जब आप आर्टिफिशियल को छोड़ रहे हैं तो ये तो आपका शट डाउन हो गया है। इसको नॉर्मल रेंज में आने के लिए 6 से 7 महीने लग जाते हैं। जब आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं बॉडी में तो अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टार्ट होने में 6-7 महीने लग जाते हैं। उस 6-7 महीने में आपका प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका प्रोस्टेट पे पड़ता है, हमारे प्रोस्टेट मेल्स के लिए जी। प्रोस्टेट पे पड़ता है, राइट। उसके बाद हमारे दिमाग में होता है हाइपोथैलेमस, जो टेस्टिकल्स में, हमारे मेल बॉडी में टेस्टिकल्स होते हैं, उन पे वो बिल्कुल अपने संदेश भेजना बंद कर देता है कि टेस्टोस्टेरोन बनाओ, क्योंकि बाहर से टेस्टोस्टेरोन मिल रहा होता है। तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है हमारी कि जो भाई बॉडी है वो अपना टेस्टोस्टेरोन बना ही नहीं रही,
वो ऑर्गन्स बिल्कुल बैठे क्योंकि हुए हम हैं artificially जी। inject कर रहे हैं। ऊपर से जब आप आर्टिफिशियली कोई चीज़ ऑरली ले रहे हैं, इंजेक्टिवली ले रहे हैं, तो आपके लीवर पे बहुत लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। और कई केसेस ऐसे होते भी हैं जहां जवान लड़कों को, यंग लड़कों को अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं। मैं क्या बताऊं, ऐसे तो कई तो मेरी नज़र में ही हैं, जो हमारे ही मेरे यार दोस्त ही थे बचपन से, चलो बॉडी बिल्डिंग करते थे, हमारे से कंपटीशन में खेलते थे। अच्छा, कई आपके लड़के साथ ऐसे खेले? हैं जी, कई लड़के ऐसे हैं जो इस वक्त गुजर गए हैं जस्ट बिकॉज जी, कि उन्होंने just गलत because चीज़ों of- का। क्योंकि नॉलेज उनको बताने वाला ही कोई नहीं है ना। सबसे बड़ी बात, आपको बताने वाला कौन है? क्या वो एक प्रोफेशनल है, या कोई भी ऐसे गली में चलता हुआ आपको कोई भी दे गया, ये आप एंड्रोलिक ले लो, ये आप डायनाबॉल ले लो, ये टेस्टोस्टेरोन ले लो, उसने ले लिया और वो अपनी तो जान गवाई अपनी पीछे माँ बाप को माँ रोने बाप के को लिए ही छोड़ परेशान जी। और यही वजह है, जब हम जिम में कोई लड़का भी आता है ना, उसको मैं बोलता हूँ यार आप एक काम करो, आप नेक्स्ट मंथ से आप थोड़ा प्रोटीन स्टार्ट करो, क्योंकि उसकी डाइट में वो वेजिटेरियन है। हमारे में एक प्रॉब्लम ज़्यादा है कि हम लोग ज़्यादा वेजिटेरियन है, दिया। नॉनवेज कम खा रहे हैं। तो अपना अपना सिस्टम है सबका, कोई खाता है कोई नहीं खाता। अब जो वेजिटेरियन डाइट में आप जी अपना आप प्रोटीन की जो नीड है वो पूरी नहीं कर पाते। मैं लड़के को बोलता हूँ यार आप प्रोटीन ले लो, मैं उसको सही वाला प्रोटीन भी दे रहा हूँ, लेकिन उसके घर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है कि जिम करने से वो लड़के मरे थे, उन्होंने कुछ लिया था, क्योंकि साइकिल बन उन्होंने जाती जी है। उन्होंने क्या लिया हुआ? स्टेरॉयड। मैं लड़के को बता रहा हूँ प्रोटीन यूज़ करो, लेकिन उसके माँ बाप उसको प्रोटीन भी नहीं लेने दे रहे। इन चीज़ों का गलत इम्पैक्ट भी बहुत लड़कों पे पड़ रहा है, जिन्होंने कोशिश भी करनी है उनको नहीं करने दी जा रही। उनको एक मामूली जो नेचुरल चीज़ है प्रोटीन, वो प्रोटीन भी नहीं खाने दे रहे घर वाले। उनको लगता है कि जैसे ऐसे इतने लड़के मर गए हैं, इसको भी कुछ हो जाएगा, ये स्टीरॉयड ले रहा है, ये ले रहा है। प्रोटीन और स्टीरॉयड्स ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें। क्योंकि मुझे लगता है कि एक जगह पेरेंट्स भी सही हैं जितेंद्र, क्योंकि अगर अपने सामने हमें ऐसे सिनेरियोज देखने को मिलें तो पेरेंट्स भी हिचकिचाते होंगे, चाहे कोई ट्रेनर उनको सही चीज़ दे रहा हो, सही गाइड कर रहा हो, लेकिन एक पेरेंट्स की झिझक आ जाती होगी कि यार कहीं वो ना हो जाए जो उसके बेटे के साथ हुआ था, या वो ना हो जाए जो उस लड़के के साथ। माँ बाप को तो हमेशा बच्चों की फिक्र ही होती है। बिल्कुल। बात यह है कि अगर आप खुद जाके कंसल्ट करते हैं एक ट्रेनर, आप अच्छा देखते हैं, या ट्रेनर जाके माँ बाप ट्रेनर को जाके अगर माँ बाप से confidence में बात ले, करते हैं, कॉन्फिडेंस में ले, हाँ, तो फिर वो हो सकता बेहतर है हो जी। सकता है मुझे लगता है। अगर हम इस चीज़ को अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे देखें, तो प्रोफेशनल्स तो स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, वो करते हैं। बॉडी बिल्डिंग ऐसी गेम है कि उनको करना ही है, करते हैं बॉडी को एनहेंस करने के लिए। उस लेवल पे मतलब उस कि लेवल पे steroid- आपने जाना है। इसको बैन नहीं किया गया, क्योंकि कहीं अगर जी ये बैंड है, इट इज बैन, लेकिन फिर भी यूज हो रहा है। फिर भी यूज़ हो रहा है। तो वो डिटेक्ट नहीं होता जब वहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं कि भाई आप स्टेरॉइड लेके आए हैं कि नहीं? अभी तो टेस्ट के किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, कईयों में नहीं हो रहे, कईयों में हो रहे हैं, कईयों में नहीं होते जी। क्योंकि अगर इंटरनेशनल जैसे मिस्टर ओलंपिया वगैरह है, वहाँ तो मुझे लगता है टेस्ट होते होंगे, टेस्ट होते होंगे जी, डोपिंग टेस्ट होता है डोपिंग टेस्ट जिसको जी हम जी कहते जी, हैं। डोपिंग टेस्ट तो होता है। स्टेरॉइड इज अ बैंड थिंग, Is बट a banned पीपल आर thing. स्टिल टेकिंग इट। चीज़ टेकिंग ये हमारे तो लोकल इतना मिल जाता है, तो नेशनल लेवल पे देखें फिर तो कितना ही बाहर से इंपोर्ट होता है, यहाँ पे आता है तभी बिकता है, कहीं ना कहीं से आ रहा है तभी आगे बिक रहा है जी। तो वही है कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन मार्केट में, हर इतने प्रोडक्ट्स हैं, क्या बंदा करे क्या ना करे। सबसे बड़ी बात है, इस सब में से आपने निकलना है तो कोई अच्छा प्रोफेशनल चुनिए जिसकी गाइडेंस में आप ये सब करें। एक तो प्रोफेशनल जी एक प्रोफेशनल सही, जो आपको धड़ल्ले से स्टीरॉयड दे, ये समझ लीजिए कि वो कभी भी अच्छा ट्रेनर नहीं हो सकता जो आपके है। दूसरे तीसरे दिन जो बोल रहा है, आपको कभी भी ये बोल दे कि आप स्टीरॉयड यूज़ करो, वो कभी भी अच्छा ट्रेनर नहीं हो सकता। वो जो अच्छा ट्रेनर होगा वो पहले आपको ये बात बोलेगा ये चीज़ गलत है, बॉडी पे नहीं करना है ऐसा, ये बात, क्योंकि अपनी उसको बॉडी के साथ ज्यादती अपनी नहीं बॉडी के करनी। साथ गलत नहीं करो। जो ऐसे ही होगा पैसे कमाने वाला, वो तो सोचेगा यार मेरी जेब में 2000 आ रहा है, फिर क्या हो गया, घर जाएगा मर भी जाएगा तो किसी और का बेटा है ना। ऐसी सोच। जी ऐसी बहुत ज़्यादा ऐसी सोच है, लोग मनी माइंडेड हो गए हैं, लोगों को पैसे से ज़्यादा मतलब है, किसी की जान से कोई मतलब नहीं। मैं सोचता हूँ कि मैं देखता हूँ कि गली मोहल्ले में जो मैं जिम्स देखता हूँ, वहाँ पे छोटे मोटे ट्रेनर्स डायनाबॉल लड़कों को देते रहते हैं। एंड्रोलिक वो लड़के लेते भी रहते हैं बिकॉज एंड्रोलिक एक 50 mg का स्टीरॉयड है, वो लड़कों को दे देते हैं। हैवी स्टीरॉयड एक 18-19 साल का लड़का ले रहा है और वो खुश हो रहा है मेरी बॉडी बन रही है, वो ये बिल्कुल नहीं सोच रहा कि मेरे अंदर से कितना अच्छा, थोड़ा डैमेज हो रहा है। इनको एक जिसको कहते हैं ना कि एक फूल्स पैराडाइज, एक मतलब कि एक झूठा आश्वासन सा मिल जाता है, थोड़े रिजल्ट्स दिखना शुरू होते हैं, झूठा सोचते हैं कि आश्वासन, बॉडी जी। बनना शुरू हो गई है, लेकिन ये बताइए कि जब दिखावे स्टेरॉइड के का लिए देखिए क्या करते हैं कि हम जब भी कोई लड़का अगर बॉडी बना रहा है या स्टीरॉयड्स ले रहा है, दिखावे के लिए ही कर रहा है ना। अगर वो एज अ गेम इसको ले रहा है तो वो पेशेंस से करेगा, सालों साल लगाएगा, अपनी बॉडी को इंप्रूव करेगा। लेकिन अगर कोई दिखावे के लिए कर रहा है, लोगों को खुश करने के लिए कर रहा है, तो फिर वो स्टीरॉयड लेगा, लोगों के सामने तो बड़े धड़ल्ले से हो जाएगा, लेकिन अंदर से उसको पता है कि मैं क्या हूँ, खोखला हो चुका है। मैं खोखला हूँ, मैंने क्या किया हुआ है वो उसको पता होता है। पहले तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप इसके इनिशियल रिएक्शंस क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? अगर बंदा कोई स्टेरॉइड का सेवन करना शुरू कर दे और उसकी बॉडी को सूट ना करे तो क्या रिएक्शंस बॉडी शो करती है? देखिए सबसे पहले तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा,
ठीक है। दूसरी बात है, अगर आप ऑरली इस चीज़ को यूज़ करें आपकी किडनीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरी बात है आपका प्रोस्टेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। चौथी बात है आपका दिमाग इसमें इन्वॉल्व होगा, आपके जी आपके दिमाग में कंक्लूजन्स आएंगे, आपका एक अलग ही लेवल दिमाग का हो जाता है जो आम बंदे का, और एक मेडिसिन लेने वाले को उसका अलग ही वो एक्स्ट्रा थिंकिंग हर एक बात का अपना ही दिमाग में बना लेगा, भाई ये इसने ऐसा किया तो ऐसा होगा। जी साइकोलॉजिकल हर बॉडी पे तो पड़ता ही पड़ता है, दिमाग पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। बंदा हाइपर रहता है, बंदा हाइपर रहता है, वो तो रहेगा ही ना, वो रहेगा ही। तो इससे निजात पाने के लिए एक जिसको कह सकते हो, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को बॉडी बिल्डर बनना हो। कुछ लोग जिम जाते हैं कि हम फिटनेस के को अपना कार्डियो पे फोकस करेंगे, स्टेमिना बनाएंगे, तो उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस करते हैं? देखिए सिंपल जो रेगुलर डाइट हम लेते हैं घर की, उसमें आप प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर लीजिए। जो आप फास्ट फूड बाज़ार से ले रहे हैं वो बंद करिए, एक अच्छी डाइट हेल्दी डाइट लीजिए। फास्ट फूड तो आजकल गली गली में दुकान है, वो तो टेम्पटेशन ही ऐसी है गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। उन चीज़ों पे थोड़ा सा रोक लगाना है। और एक्सरसाइज ऐसा है कि आज ज़रूरी नहीं अपने बड़े बड़े वेट ही उठाने हैं जिम में जाके। अब 40 मिनट्स के रन के लिए चले गए, वो भी आपकी एक्सरसाइज है। आपने योगा कर लिया, वो भी आपकी एक्सरसाइज है। आपने कुछ नहीं किया तो कोई अगर पंचिंग ही करता है कहीं पे या बॉक्सिंग करता है, कुछ भी करता है, वो भी आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, आप डांसिंग करते हैं, वो भी आपकी एक्सरसाइज। जी, ये नहीं है कि आपने बड़े बड़े डंबल्स ही उठाने हैं, बड़े बड़ी मसल्स ही बनाएंगे, वही फिटनेस है। फिटनेस अपनी बॉडी को हिलाना है, 11 नंबर की जो गाड़ी है इसको थोड़ा सा हिलाना है। जी जी। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें घुटनों की तकलीफ है, थोड़ी उम्र भी होती है 30, 40, 45 या, लेकिन फिर भी एक फिटनेस का होता है कि यार चलना तो चाहते हैं, चल नहीं पाते हैं जी। तो उनके लिए कोई ऐसी एक्सरसाइजेज जो उनकी नीज को भी ज़्यादा इफेक्ट ना करें और वो कर पाएं? देखिए क्या होता है, अगर आप किसी अच्छे ट्रेनर के पास हैं तो इस मूवमेंट के बिना भी आप होल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं एक जिम में आके। अगर आप जिम में आए हैं तो ज़रूरी नहीं आपने ट्रेडमिल वॉक ही करना है, आपके पास और बहुत सी मशीन्स हैं और बड़े तरीके हैं एक्सरसाइज करने के, बड़े तरीके हैं वर्कआउट करने के। वो आप एक जिम में आके आराम से, ट्रेनर अच्छा हो तो आप आराम से वर्कआउट कर सकते हैं। नीज़ में कोई प्रॉब्लम है फिर भी आप फैट लॉस कर सकते हैं बॉडी का। जी, कि मतलब आप एक ट्रेनर के कंसल्टेशन के अंदर डिफरेंट वेरिड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि जो आपका एक फुल बॉडी वर्कआउट आपको करा सके। जितेंद्र, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इतने साल आपने इस प्रोफेशन को दिए हैं, एक तरह से एक पार्ट अपनी ज़िंदगी का इस प्रोफेशन को दे दिया, और उसके बाद आप इस प्रोफेशन में लोगों को आने के लिए मोटिवेट करेंगे या उनको इंस्पायर करेंगे कि हाँ आप इस प्रोफेशन में आओ, सीइंग कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स और जो भी इसमें होता है? देखिए, बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज़ है जिससे मुझे मन से प्यार है। और एक छोटा सा लड़का भी जिसने एक कंपटीशन भी खेला है, मुझे पता है वो किस हालात से गुजरता है फिर वो कंपटीशन खेलता है। कहीं तो मैंने ऐसे भी देखे हैं बहुत गरीब होते हैं फिर भी वो कम्पीट करते हैं। बॉडी बिल्डिंग ऐसी है जिसका दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रेज़ है इस गेम का, लोग बहुत प्यार करते हैं बॉडी बिल्डिंग को, जिम्स को बहुत प्यार करते हैं लोग। लेकिन आप एक अच्छी गाइडेंस में करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप प्रोफेशनली इस चीज़ को करना चाहते हैं, प्रोफेशनल मतलब आपने इसको प्रोफेशन बनाना ही बनाना है, फिर आप बॉडी के साथ अगर कुछ छेड़छाड़ करें भी तो एक प्रोफेशनल गाइडेंस में करें तो चलेगा। लेकिन अगर आप छोटे मोटे इस कॉम्पिटिशन्स के लिए या छोटे मोटे दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मेडिसिन या कुछ भी बॉडी के साथ कर रहे हैं वो गलत है। हाँ, अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो तो फिर आप जो भी करें एक एक्सपर्ट गाइडेंस में करें जी, तो फिर ठीक है। एक जाते जाते एक शॉर्ट मैसेज अगर आप, मैं चाहूँगा आप हमारे यूथ को जो एस्पायर करते हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दे के जाएँ, ताकि अगर वो आज ही मन बनाते हैं बॉडी बिल्डिंग या जिम जाने का, या वो शुरू कर चुके हैं या वो ऐसे ट्रेनर्स की गाइडेंस के अंदर आ चुके हैं जो गाइडेंस नहीं मिस गाइडेंस प्रूव हो रही है, उनको थोड़ा सा रास्ते पे लाने के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, ऐसा है कि एक अच्छा ट्रेनर हायर कीजिए, एक अच्छा ट्रेनर देखिए जो आपको सही से वर्कआउट कराए, जो आपको ज़्यादा स्टीरॉयड्स में डालने की बजाय एक सही रास्ते में। ऐसा नहीं कि फिज़िक इंप्रूव नहीं होते, मसल नहीं बनते, ये देखना है आपने कि मुझे कोई स्टीरॉयड तो नहीं दे रहा, मुझे कोई गलत मेडिसिन तो नहीं दे रहा। और अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो पूरे मन से करिए, पूरे मन से एक्सरसाइज करिए। ऐसा नहीं है जैसे बाकी स्पोर्ट्स हैं, ऐसे बॉडी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी गेम है, लेकिन इसको एक सही तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा है। आजकल तो बॉडी बिल्डर्स को मतलब मैं क्या कहूँ कि थोड़ा सा बदनाम भी बड़ा किया जा रहा है कि यार ये तो स्टीरॉयड लेके, किसी के सामने भी अगर किसी का अच्छा फिजिक भी होगा, उसने खुद मेहनत करके भी बनाया होगा, तो बोलते हैं ये तो इंजेक्शन लाए दिन, इन तो डब्बे खा दे दिन। यार इंजेक्शन और डब्बों की बात नहीं है, एक बॉडी बिल्डर के पीछे बहुत मेहनत होती है, लेकिन अगर वो करे तो बहुत सही तरीके से करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जो नॉलेज थी आपके पास साझा करने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू सेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मिथ्स
और बॉडी बिल्डिंग के बारे में काफ़ी अवेयर हुए, जागरूक हुए होंगे आप। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो लड़के, जो यूथ आना चाहता है बॉडी बिल्डिंग की ओर, ये जो जिम शुरू कर चुके हैं, वो थोड़ा सा नॉलेज अपने पास भी रखें और एक प्रोफेशनल ट्रेनर से असिस्टेंस लें ताकि वो अपनी बॉडी को नुकसान ना करें और एक हेल्दी फिजिक मेंटेन कर सकें। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।